Hello everyone. So today we will discuss our MP Assistant Professor Complex Analysis question sheet. So in this sheet we will discuss again complex analysis question. So MP Assistant Professor 2024 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे अराउंड आप 13 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 150, बट मैं जो यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा वो आपके 10 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। रिमेनिंग जो आपके पास 3 क्वेश्चन है वो आपके असाइनमेंट जो कॉम्प्लेक्स जो असाइनमेंट होंगे CSIR के उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ऑलरेडी आपको पूरा डिस्कशन हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपके आए हुए थे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपको गिवन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज। आपसे ROC पूछी जा रही है, एक आपको पावर सीरीज गिवन है। जो आपको पावर सीरीज गिवन है वो सिंपली आपको गिवन है समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Zn डिवाइडेड 2 की पावर n प्लस 1, यानी कि z इक्वल टू 0 के अबाउट ये क्या है, पावर सीरीज है। तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे देन आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर कराएंगे समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn z की पावर n से कंपेयर कराओगे तो दिस इम्प्लाइज Cn इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 की पावर n प्लस 1। तो यहाँ से Cn प्लस 1 आपको क्या मिल जाएगा 1/2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सिंपली 1/r दिस इज सेम एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Cn प्लस 1 डिवाइडेड Cn का मॉड। तो यहाँ से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं 1/r दिस इज सेम एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Cn प्लस 1 का मतलब क्या है 1/2 की पावर n प्लस 1 इंटू Cn का मतलब क्या है डिवाइड में जाएगा तो 1/ ये ऊपर चला जाएगा फैक्टर तो 2n प्लस 1। तो यहाँ से आप 2n को बाहर निकाल लो, यहाँ से आप 2n को बाहर निकाल लो तो दिस इज सेम एज 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे 2n को बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर n। यहाँ से अगर 2 की पावर n को बाहर निकालेंगे तो दिस इज सेम एज 2 प्लस 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर n 1/2 क्या है 1 से लेस है, ये 0 पे टेंड कर जाएगा, ये 0 पे टेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज सेम एज 1/2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं r इक्वल टू 2। तो ये आपका क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इस पावर सीरीज के लिए। और जो आपके पास में पावर सीरीज है मॉड z लेस देन 2 पे ये क्या करेगी कन्वर्ज करेगी ऑलवेज, मॉड z ग्रेटर देन 2 पे ऑलवेज ये डाइवर्ज करेगी, मॉड z इक्वल टू 2 पे चेक करना पड़ेगा कि पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, अगेन आपको एक रेशनल फंक्शन दे रखा है, देन आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट वेयर एफ जेड करा नॉन एनालिटिक। तो निकाल सकते हैं आप सिंपली, यहाँ पे गिवन है एफ जेड इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन नंबर 34 आपको गिवन है एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड आपको गिवन है 1 प्लस जेड डिवाइडेड 1 माइनस जेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऊपर वाला पार्ट क्या है पी एक्स, नीचे क्या है क्यू एक्स, ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि एफ जेड क्या है सिंपली पी जेड डिवाइडेड क्यू जेड। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी सी माइनस करेंगे किसको जहाँ पे क्यू एक्स 0 हो रहा है, यानी कि जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट क्यू जेड इक्वल टू 0। इस पार्ट को माइनस करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये क्या 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये भी होल सी पे एनालिटिक है, ये भी होल सी पे एनालिटिक है, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन की अगर बात करेंगे डेल एफ बाई डेल जेड बार, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है जेड पर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड बार है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है सी आर इक्वेशन कहाँ पे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, बट ये 1 पे डिफाइन ही नहीं है तो 1 पे ये क्या हो जाएगा नॉट एनालिटिक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है u आपका एक गिवन है और कह रहा है देन एनालिटिक फंक्शन w इक्वल टू u प्लस आयोटा v सेल v। तो आपको अगर u गिवन है तो आपको चेक करना है कि ये किस एनालिटिक फंक्शन का पार्ट हो सकता है।
तो u पहले तो डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो u गिवन है पहले चेक करना है कि u किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो उसके लिए u को क्या करना पड़ेगा, u एक्स एक्स हार्मोनिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देन आप इसका मिले थॉमस थ्योरम से इसका u के रिस्पेक्ट में आप एनालिटिक फंक्शन बता सकते हैं। तो u आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे जो आपका गिवन है, u गिवन है सिंपली e की पावर x x कॉस y माइनस y साइन y, ये आपको गिवन है। और आपको देखना है क्या ये किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट बनने के लिए तैयार है या नहीं है। तो यहाँ से आप अगर ux निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर कॉस y, और यहाँ पे क्या मिलेगा e की पावर x प्लस x, यही मिलेगा, सॉरी प्लस x e की पावर x, यही मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस e की पावर x y साइन y। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u एक्स एक्स क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज माइनस का सॉरी कॉस y, और यहाँ पे मिल जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस x e की पावर x, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस e की पावर x y साइन y। ये आपका क्या है, u एक्स एक्स है, u y निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा x e की पावर x माइनस साइन y, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको माइनस e की पावर x। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या मिल जाएगा y कॉस y प्लस साइन y, यही मिलेगा। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या मिल जाएगा माइनस एक्स ई की पावर x कॉस y, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस ई की पावर x। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस का y साइन y प्लस कॉस y प्लस कॉस y। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे, इसको चेक करोगे u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये 0 आएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल एक्स वाई। तो ये आपका क्या है, u आपका हार्मोनिक है, यानी कि डेटा आपका कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे ये आपका जो u है, यहाँ पे अगर आप मिलने थॉमसन थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास एफ जेड क्या होता है, सिंपली एफ डैश जेड दिस इज सेम एज u एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे y को रिप्लेस कर देते हैं 0 से और x को रिप्लेस कर देते हैं z से, और यहाँ पे अगर ये u किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट है तो आपके पास में CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो u एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस का u वाई, बी एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस का u वाई। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर ये u एक्स है और आपने y को 0 पुट किया तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की जगह जेड पुट करना है। तो एफ डैश जेड दिस इज सेम एज ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड, और यहाँ पे यू वाई में वाई 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो एफ जेड क्या मिल जाएगा आपको, ये सिंपली क्या हो जाएगा ई की पावर जेड जेड प्लस 1। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा जेड प्लस 1 ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड। तो यहाँ से ये जो ई की पावर जेड है ये ई की पावर जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सिंपली क्या मिल जाएगा जेड ई की पावर जेड प्लस, अगर ये रियल पार्ट गिवन है तो यहाँ पे आयोटा ए आपको ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे ए बिलोंग करेगा आर से क्योंकि आप रियल इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये जो अगर यू है किस फंक्शन का रियल पार्ट है, किस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट है, तो ये जेड ई की पावर जेड। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल दिया हुआ है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये जो इंटीग्रल गिवन है
क्वेश्चन नंबर 101 आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन मॉड जेड इक्वल टू 3 ई की पावर जेड डिवाइडेड जेड माइनस 2 डी जेड। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 पे एफ जेड के पास में क्या है, सिंपल पोल है। तो यहाँ पे एट जेड इक्वल टू 2 एफ जेड हैज सिंपल पोल। तो यहाँ पे बाय रेजिड्यू इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा 1/2 आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या करेंगे रेजिड्यू निकालेंगे कहाँ पे, जेड इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ जेड। तो अगर एफ जेड के पास पोल है तो रेजिड्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज सेम एज लिमिट जेड टेंडिंग टू 2, क्योंकि पहले तो देखो ये जो 2 है जहाँ पे प्रॉब्लम है ये इस कंटूर के अंदर लाई करेगा। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 जेड माइनस 2 ई की पावर जेड डिवाइडेड जेड माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और लिमिट लगाओ तो क्या मिल जाएगा ई की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 101 करेक्ट आंसर आपके पास में सी है। क्वेश्चन नंबर 103 आपसे कह रहा है एफ जेड क्या है, इंटायर है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड, और कह रहा है एफ जेड क्या है, बाउंडेड। तो इम्प्लाई कर जाता है एफ जेड क्या है, कांस्टेंट। तो पूछा जा रहा है ये स्टेटमेंट कौन सी है, ये कौन सी थ्योरम है, लेबनिज़ थ्योरम है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि एफ जेड अगर आपके पास में इंटायर है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, और प्लस एफ जेड अगर आपका बाउंडेड है, तो यहाँ से आप इम्प्लाई कर देते हो कि एफ जेड आपके पास में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो ये कौन सी थ्योरम है आपके पास में, पहला ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मोरेरा थ्योरम ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका लेबनिज़ थ्योरम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2। क्वेश्चन नंबर 102 टेलर सीरीज आपको टेलर एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। एफ जेड आपको गिवन है, वैलिड इन द रीजन जो गिवन है वो आपको गिवन है सेंटर एट 0 और रेडियस 1, ये आपको रीजन गिवन है 102 में जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है एफ जेड गिवन है 1/z माइनस 1 जेड माइनस 3, ये आपको एफ जेड गिवन है, और जो रीजन गिवन है मॉड जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये गिवन है आपके पास में रीजन। तो इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है। तो मॉड जेड क्या लेस देन 1 है, तो यहाँ पे कोई भी अगर 1 माइनस है, अगर ये बाइनोमियल एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे मॉड जेड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे सिंपली -1 कॉमन कर सकते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू अगर -1 कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस जेड, और मॉड जेड क्या है लेस देन 1 है। और यहाँ पे अगर ये मॉड जेड लेस देन 1 है तो Z/3 का मॉड क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 को कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस Z/3, यही मिलेगा। तो ये 1 और -3 क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस जेड की होल पावर -1, और यहाँ पे 1 माइनस Z/3 की होल पावर -1, इसको एक्सपेंड कर दो। तो दिस इज सेम एज 1/3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस जेड प्लस सो ऑन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस Z/3 प्लस सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगी 1/3 प्लस ये जेड की टर्म है, एक जेड की टर्म यहाँ से मिलेगी। तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा 1/3 प्लस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2/9। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे 1/9, और ये आपका जेड है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/3 प्लस क्या मिल जाएगा आपको 4/9 जेड प्लस 1। तो ये आपकी एक्सपेंशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन में ही जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में आपको यही एक्सपेंशन मिलेगी, बी में भी आपको ये एक्सपेंशन नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 102 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे कह रहा है z इक्वल टू ए पे पोल मिल रहा है ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल टू ए ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो कह रहा है 1/f(z) के पास में क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे कह रहा है कि z इक्वल टू ए
पर आपको क्या मिल रहा है, ये कोई एफ जेड है, इसका आपको पोल मिल रहा है कितने ऑर्डर का, एम ऑर्डर का मिल रहा है, तो दिस सेम एज जेड माइनस ए की पावर एम। ठीक है, ये एनालिटिक फंक्शन का जेड इक्वल टू ए पे क्या मिलेगा, पोल मिलेगा ऑर्डर एम का। तो अगर आप 1/एफ जेड करेंगे तो दिस इज सेम एज जेड माइनस ए की पावर एम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरोज मिलेंगे कितने ऑर्डर के, एम ऑर्डर के। तो क्या मिलेगा, जीरोज मिलेंगे ऑफ ऑर्डर एम। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको कैपिटल एफ जेड मान लो तो कैपिटल एफ ऑफ ए करेंगे तो ये जीरो आएगा, कैपिटल एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ए पे ये जीरो आएगा, सो ऑन कैपिटल एफ का एम माइनस 1th डेरिवेटिव एट ए पे जीरो आएगा, बट कैपिटल एफ का एम एट डेरिवेटिव एट ए पे क्या आएगा, नॉन जीरो। तो इसके पास क्या आएगा, ऑर्डर एम का जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 आपके पास में कह रहा है नंबर ऑफ पोल्स पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पोल्स। एक आपके पास जो एफ जेड गिवन है वो आपको गिवन है सिंपली 1/जेड जेड स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे गिवन है जेड स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 3। तो यहाँ पे और रीजन आपको गिवन है मॉड जेड इक्वल टू 1, 1 रेडियस का सर्किल है, सेंटर एट 0। तो यहाँ पे देखो ये फैक्टर जब 0 होगा तभी आपको पोल मिलेगा, जेड इक्वल टू 0 पे 0 होगा, जेड इक्वल टू 0 पे 0 होगा, जेड इक्वल टू इसको 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, +-√3 आयोटा। मॉडुलस वैल्यू जो होगी ये 1 से बड़ी होगी तो ये पॉइंट अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जेड स्क्वायर प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो जेड क्या आएगा, +-√2 आयोटा। मॉडुलस वैल्यू अगेन 1 से बड़ी है तो ये आपका इस रीजन के अंदर नहीं आएगा। तो ये जेड इक्वल टू 0 ही केवल एक पॉइंट है जो इस पॉइंट के अंदर आएगा, इस रीजन के अंदर आएगा। तो जेड इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है। तो नंबर ऑफ पोल आपके क्या हो जाएंगे, सिंपली 1। क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 122, एक आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। पॉइंट कह रहा है Z1 2 Z2 आयोटा Z3 आपको -2 कह रहा है, इनटू द पॉइंट W1 कह रहा है 1 W2 आयोटा W3 इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप कौन सी लेंगे, कि आपका Z1 W1 पे मैप कर जाए और Z2 W2 पे मैप कर जाए, Z3 W3 पे मैप कर जाए। तो करेंगे क्या, सिंपली क्वेश्चन नंबर 122 आपको गिवन है Z1 इक्वल टू 2 गिवन है, Z2 इक्वल टू आयोटा गिवन है, Z3 इक्वल टू आपको -2 गिवन है। आपको एक मैप लेना है कि ये पॉइंट इनटू मैप कर जाए कहाँ पे, W1 इक्वल टू 1 पे, W2 इक्वल टू आयोटा पे, W3 इक्वल टू -1 पे। तो सिंपली अगर आप पहला ऑप्शन जो गिवन है W इक्वल टू अगर आप ये ले लेते हैं 3Z प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड आयोटा Z प्लस 6, अगर ये ले लेते हैं तो अगर आप Z इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 6 प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 6 तो 1 पे मैप कर जाएगा। Z इक्वल टू आयोटा पुट करेंगे तो ये 5 आयोटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा -5। तो ये Z इक्वल टू आयोटा करेंगे तो 5 आयोटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या, -1 5। तो ये आपको 1 पे मैप कर जाएगा, आयोटा पे मैप कर जाएगा। और यहाँ पे Z इक्वल टू -2 लेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, -6 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा। तो अगर ये माइनस कॉमन करेंगे तो आपको -1 पे मैप कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर आपके पास में ए है। क्वेश्चन नंबर 104 अगेन आपसे पूछा जा रहा है, एक एक्सपेंशन दे रखी है, कह रहा है लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर रीजन गिवन है। तो यहाँ पे आपका जो ओरिजिन था उसको शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पे, -1 पे। तो आप इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 गिवन है आपके पास एफ जेड गिवन है 1 डिवाइडेड Z प्लस 1, और यहाँ पे गिवन है Z प्लस 3 इन द रीजन जो गिवन है वो आपको गिवन है Z प्लस 1 का मॉड ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 2, ये गिवन है। तो इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखना है तो पहले इसके जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट कर लेते हैं 0 पे। तो Z प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, T से। तो ये T का मॉड है ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 2, यानी कि ये क्या है, T इक्वल टू 0 के अबाउट, यानी कि सेंटर का कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 0 पे। तो इसको एफ टी को लिखेंगे दिस इज सेम एज 1/t प्लस T प्लस 2। तो
तो यहाँ पे अगर ये t का मॉडुलस लेस देन 2 है तो t/2 का मॉडुलस लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे 1/t और 2 को बाहर निकाल लो तो क्या मिल जाएगा 1 + t/2। और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 2t और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 + t/2 का पावर -1, तो 1/2t और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 - t/2 + so on। तो पहली टर्म क्या मिल जाएगी 1/2t, दूसरी टर्म क्या मिलेगी, कैंसिल आउट होगा 1/4। तो भाई ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस का वहाँ पे कह रहा है, और बाकी आपके बी डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 1/2 गिवन है, यानी कि 1/2 z + 1 - 1/4 + so on। तो जो करेक्ट आंसर है आपके पास में वो आपके पास में ए करेक्ट आंसर है। तो ये आपका डिस्कशन था, इसमें 10 क्वेश्चन थे। अगेन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बचेंगे, वो असाइनमेंट के साथ डिस्कस करा देंगे। और अगला जो टॉपिक है लीनियर डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने कॉम्प्लेक्स और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CSIR के लेक्चर आपको देखने हैं क्योंकि वही सफिशिएंट है, और बेसिक क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।